तेजस्वी यादव की नीतीश सरकार को चेतावनी, बोले मेरा नाम तेजस्वी यादव है, ये बात ये लोग पहचान ले, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सदन में विधायकों के साथ बदसलूकी मामले की राजनीतिक दलों ने की निंदा, राहुल गांधी का ट्वीट, आरएसएस में बीजेपी में हो चुके हैं मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष के विधायकों ने किया प्रदर्शन, आंखों पर काली पट्टी बांधकर जाहिर की रोष, नीतीश सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। मधुपुर उपचुनाव को लेकर जुबानी जंग तेज, बीजेपी बोली हताशा और निराशा हो चुकी है हेमंत सरकार, 17 अप्रैल को है मधुपुर उपचुनाव। मेरा नाम तेजस्वी यादव, नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि तेजस्वी यादव को यह चिल्लाकर बताना पड़ा कि उनका नाम तेजस्वी यादव है। साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि ये लोग मुझे पहचान नहीं रहे हैं, पहचान लें। क्या कुछ और उन्होंने कहा है, पहले उन्हीं के बोल सुनिएगा। यादव है, बात ये लोग अच्छे से पहचान लें। तेजस्वी आप कह रहे काला दिन है, तो काले दिन आपको भी सदन में धक्का मुक्की की गई, आपके साथ भी वहाँ धक्का मुक्की की गई। कोई राइट नहीं है वहाँ पुलिस का, आप जबरदस्ती कोई कानून को फोर्स नहीं करा सकते। हमारा अधिकार है, हम विरोध करेंगे। हम अपनी बात को, कल मुख्यमंत्री बोल रहे थे, आज हमने वो भी जो है वीडियो फेसबुक पे डाला है कि हमको बोलने ही नहीं दिया गया, समय मांगते रहे। अब बाद में क्या कह रहे हैं कि हम जो है बहस करना चाहते थे, एक एक का सवाल लेकर के पूछना चाहते थे। हाँ, आ जाए मैदान में, नहीं तो हाथों में चूड़ियां पहन। कल जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी और उसी को लेकर राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया था, और साथ ही उन्होंने यह आरोप लगाया और कहा कि आरएसएस और बीजेपी में हो चुके हैं मुख्यमंत्री साहब। राहुल गांधी का ट्वीट देखिए। बिहार विधानसभा में शर्मनाक घटना से साफ है कि मुख्यमंत्री आरएसएस बीजेपी में हो चुके हैं। लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों को सरकार कहलाने का कोई अधिकार है ही नहीं। विपक्ष फिर भी जनहित में आवाज उठाता रहेगा, हम नहीं डरते। बिहार विधानसभा की शर्मनाक घटना से यह साफ है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से आरएसएस बीजेपी में। और कल की घटना से सिर्फ बिहार में ही बवाल नहीं मचा है, इसकी आग यूपी तक चलकर आ चुकी है, और जिसके चलते सपा के अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा है, आरोप लगाया है कि यह सब कुछ लोकतंत्र पर हमला है। लेकिन कल की तस्वीरें तमाम सवाल उठाती हैं। कल की तस्वीरें, कल का हंगामा और कल का बवाल लोकतंत्र पर चोट करता है। उसको लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है, निंदा भी होने लगी, कड़ी निंदा भी होने लगी। लेकिन हाथ क्या कुछ निकल कर आएगा, यह अभी देखना होगा। तमाम सवाल आज इसी के साथ चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले पूरे माजरे को समझिए रिपोर्ट से। सदन से संसद तक हंगामा, राजनीतिक दलों ने की घटना की निंदा। राहुल गांधी का ट्वीट, आरएसएस मई हुई नीतीश। नीतीश बोले विधेयक को लेकर विपक्ष फैला रहा है गलतफहमियां। आंखों पर पट्टी बांधकर विपक्षी विधायकों का प्रदर्शन। बिहार विधानसभा में बीते दिन जो हुआ वो लोकतंत्र में कहीं भी नहीं हुआ था। चुने गए माननीयों को न सिर्फ पीटा गया बल्कि उठा उठाकर फेंका भी गया। जो हुआ वो लोकतंत्र के नाम पर धब्बा था। सदन की गरिमा तक का ख्याल नहीं रखा गया। सदन के सर्वोपरि यानी कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक
विपक्ष के विधायक पहुंच गए। और तो और जो कुछ सदन में घट रहा था उसको अपने फोन में रिकॉर्ड करते हुए विधायक तेज प्रताप दिख रहे थे। न जाने क्या मकसद था उनका, एक तो सदन में ऐसी मर्यादाहीन हरकत और ऊपर से उसे कैप्चर करना निंदनीय है। और आज राजनीतिक दल भी इस घटना की निंदा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरएसएस में हो चुके हैं। दरअसल बीते दिन और आज जो हंगामा हुआ वो हुआ विशेष पुलिस सशस्त्र विधेयक के विरोध में। विपक्ष जहां इसे काला कानून बता रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष इसे बिहार वासियों के हित में बता रहा है। वहीं सीएम का कहना है कि विपक्ष विधेयक को लेकर गलतफहमियां फैला रहा है। चीजों को संक्षेप में कर दिया गया, लेकिन यह बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि इसके बारे में क्या गलतफहमी पैदा की गई और यह बात समझ में नहीं आया कि कोई अपनी बात कह नहीं रहे, सदन की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसने समझाया, किसने ये चीजों को बताया? ये पूरा का पूरा किया जा रहा है। ये बीएमपी, बिहार मिलिट्री पुलिस, ये उपयोगी नहीं है इसका नामकरण, इसलिए उसका नाम और दूसरे सभी जगहों पर इस तरह का नाम नहीं है राज्य के अंदर। और बिहार में अभी तक बिहार मिलिट्री पुलिस नामकरण था, इसको बदल करके जो बताया गया बिहार सशस्त्र पुलिस बल, अब इसका नामकरण किया गया। और इसके अलावे कई जगहों पर जो इन्हें काम सौंपा जाता है, अभी इन लोगों ने बताया। सबसे बड़ी बात देख लीजिए कि बोधगया में महाबोधि मंदिर के पास क्या घटना घटी थी 13 में, और कैसी भयंकर घटना घटी थी, किस तरह से वो बचा था। हम लोग तो तुरंत सुबह जाकर के वहां पर एक एक चीज को देख रहे थे और सारा काम किया, उसका पूरा का पूरा बाउंड्री और एक एक चीज बनाया। कितना बार हम कितने साल जा करके एक एक चीज को हम देखे हैं और कैसे किया जाए। और उसके बाद वहां की सुरक्षा के लिए बीएमपी को ही डिप्यूट किया गया। अब आप देख रहे हैं जो, और इसके बारे में जो इन्होंने बता दिया, दरभंगा में ये काम को जो सौंपा गया है, एयरपोर्ट जो वहां पर बना है, तो ये सब काम और अन्य प्रकार के जिन बातों की चर्चा की गई कि कई प्रकार के काम में इनको लगाया जा सकता है वहां की सुरक्षा में। अब जब किसी चीज को, पुलिस बल को या इस प्रकार के बल को आप कहीं कोई सुरक्षा में या देखभाल के लिए लगाएंगे और वहां कोई क्राइम करेगा तो क्या करेंगे? क्राइम करेगा तो उसको पकड़ करके नहीं, आप उसको गिरफ्तार करके और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक से आगे बढ़ाइएगा, छोड़ दीजिएगा। इसके बारे में गलतफहमी है, यह बहुत उपयुक्त है। और यह जान लीजिए कि दुनिया, इस देश के दूसरे राज्यों में भी इस तरह के जो कानून है उससे अलग किस्म का नहीं है, वही सब चीज है। यह कोई नहीं है कि बिहार में इस तरह का कोई चीज किया गया, इसलिए इन चीजों को जरा जानना चाहिए। और अन्य राज्यों में कुछ है तो आप उसको पढ़ लीजिए और तब जानिए कि अन्य राज्यों में है। इस तरह से जब कराया गया है आपको ये सब कुछ, जो इनको विशेष बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और उसका जो विधेयक लाया गया, इसलिए इन चीजों को ठीक ढंग से जानना और समझना चाहिए और पूरे सदन की कार्यवाही में ठीक ढंग से लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। अपनी बात पूरी बुलंदी से कहनी चाहिए, लेकिन उसका उत्तर भी सुनना चाहिए। बीते दिन बिहार विधानसभा में हुए हंगामे के दौरान विधायकों की पिटाई किए जाने के विरोध में विपक्षी दल सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया और सदन के बाहर ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेस, आरजेडी और माले के तमाम विधायकों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर, महिला विधायकों ने हाथ में चूड़ी लिए सदन के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नीतीश सरकार पर तानाशाही होने का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंख में पट्टी इसलिए बांधे हैं कि कल जिस तरह से काला कानून नीतीश कुमार जी ने पेश किया है और आंख पे पट्टी बांध करके महिला विधायकों का चीरहरण करवाया है धृतराष्ट्र बन करके, ये बहुत दुखद बात है, बहुत शर्मनाक बात है। उनको इस्तीफा देना चाहिए और बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बिहार की जनता ने हमें सदन में भेजा है अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, हम उनके अधिकारों का हनन होते हुए नहीं देख सकते हैं, इसीलिए हम नीतीश कुमार को चूड़ी भेंट करना चाहते हैं। आगे की रणनीति सड़क से लेके, सदन से लेके सड़क तक हम लोग जनता के अधिकारों की रक्षा करेंगे और आंदोलन करेंगे। हद तो तब हो गई जब ये देखने के लिए मिला कि दो जगह कार्यवाही चल रही है।
एक सदन के बाहर और एक सदन के अंदर। विपक्षी विधायकों ने खुद ही अपना अध्यक्ष भूदेव चौधरी को चुनकर सदन के बाहर कार्यवाही शुरू कर दी। साथ में यह भी कहा गया कि जिस तरीके से हमने अपना अध्यक्ष चुना है वैसे ही हम अपना सीएम भी चुनेंगे। अब आप ही सोचकर बताइएगा कि एक राज्य में 2 सीएम कैसे होंगे? क्या यह जनता के द्वारा दिए गए उस मतदान का अपमान नहीं है? क्या यह जनता के द्वारा चुनी गई सरकार का अपमान नहीं है? यानी कि क्या लोकतंत्र में यह जनता का अपमान नहीं है? चर्चा करने के लिए तमाम तरीके हैं। लोकतंत्र तमाम तरीके बताता है कि आखिर किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन और विरोध किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह के हंगामा और जिस तरह से सड़क से लेकर सदन तक ये बवाल मचा है, ऐसे में सवाल तमाम उठते हैं। आप भी ढूंढिएगा इन सब के बीच में लोकतंत्र को और संविधान को। हम भी ढूंढेंगे, अगर मिल जाए तो आप हमें सूचना कीजिएगा। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, नोएडा। बजट सत्र है, विधानसभा में माननीय है और उनके बीच हंगामा है, बवाल है। सिर्फ नहीं है तो वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन हंगामा लगातार बरपा है उन्हीं मुद्दों के नाम पर, उसी लोकतंत्र के नाम पर और उसी संविधान की किताब की पंक्तियों का नाम ले लेकर। हमारे साथ हमारे पटना से संवाददाता कुमार गौतम लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, जो तस्वीर कल निकलकर सामने आई और उसके बाद जो तस्वीर आज निकलकर सामने आई, एक कार्यवाही सदन के भीतर चल रही है और एक कार्यवाही सदन के बाहर चल रही है। कहां तक जायज और कहां तक सही ठहराया जाए? गौतम। बिल्कुल, जिस तरीके से 48 घंटों के अंदर बिहार की जो राजनीति हुई है, बिहार में जो सदन के अंदर और सदन के बाहर जो भी तस्वीर सामने आई है, पूरे देश की निगाह इस वक्त बिहार में है और आने वाले 5 सालों तक इस सदन को लोग याद रखेंगे, क्योंकि 48 घंटे ने बिहार को बहुत कुछ दे दिया है। कहने को तो शर्मसार भी किया है। लोकतंत्र के मंदिर का जिस तरीके से माननीयों ने उपयोग किया और आज उपहास का विषय बना हुआ है, क्या ये जनता के उस हित का ख्याल रखा गया जिन्होंने कोरोना संकट में अपने घरों से निकलकर वोटिंग की, मतदान केंद्र तक पहुंचे और ऐसे जनप्रतिनिधियों को बनाया जहां पर सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। जिस तरीके से माननीयों को घसीट घसीट करके सदन के लोकतंत्र से बाहर किया गया, जिस तरह से सदन के बाहर हंगामा हुआ, जेपी गोलंबर से लेकर के सब कुछ ऐतिहासिक है। आप देखिए, एक एक शब्द ऐतिहासिक है। सदन, मंदिर, लोकतंत्र का इतिहास, वोटिंग और जेपी गोलंबर की उन जो आज गूंज रहा होगा, उनकी आत्मा आज करा रही होगी कि जेपी गोलंबर पर जिस तरह से डाकबंगला चौराहे तक शर्मसार हुआ पूरा बिहार, राजधानी पटना से कि यह तस्वीर पूरे देश में आज केंद्र बनी हुई है, इसलिए क्योंकि यहाँ के माननीय और यहाँ की सरकार, ये दोनों आमने सामने है, पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी की सबसे ताज़ा लेटेस्ट अपडेट यह है कि यदि विपक्ष 5 सालों के लिए वॉकआउट करता है तो फिर आगे सरकार और सदन कैसे चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से मर्माहत है इस पूरी घटना पर, मर्माहत है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली है कि 5 सालों तक वो सदन का बहिष्कार करेंगे, तब तक करेंगे जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफ़ी नहीं मांग लेते। अब सवाल यह है कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफ़ी मांगे तो क्यों मांगे? सरकार कह रही है कि हमने जो किया वो ठीक किया और विपक्ष कह रहा है कि यदि माफ़ी न मांगिएगा तो हम अगले 5 सालों तक सदन के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। अब इस भविष्यवाणी और इस भीष्म प्रतिज्ञा के बीच में जनता की योजनाओं का क्या होगा, सदन कैसे चलेगा, ये तमाम चीज़ें हैं। क्या यही राजनीतिक रंग देखने के लिए बिहार खड़ा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आम जनता जानना चाहती है, पूछना चाहती है कि क्या सदन के अंदर। गौतम, अगर बिहार में इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो बड़ा गौरवशाली इतिहास बिहार का रहा है। हम बिहार दिवस के दिन उनका जिक्र भी कर रहे थे,
लेकिन आज वर्तमान के पटल पर खड़े होकर बिहार जहां खड़ा हुआ नजर आता है, संविधान की किताब में जो तमाम हक दिए गए हैं, जो विधानसभा के भीतर कार्यवाही को लेकर लिखा गया है, आज भीमराव अंबेडकर भी तौबा कर गए होंगे कि ऐसा तो मैंने कुछ नहीं लिखा था। जो तस्वीरें आज बिहार की विधानसभा के भीतर बनी है, गौतम आपके पास लौटूंगा मैं। हमारे साथ चितरंजन गगन आरजेडी के प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चितरंजन जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। धन्यवाद। चितरंजन जी, जो तस्वीरें उभरकर सामने आई हैं कल और आज, इन तस्वीरों को कैसे सामंजस्य बैठाया जाएगा? कैसे आगे की कार्यवाही चलेगी? कैसे उन योजनाओं पर काम होगा? कैसे उन मुद्दों पर आवाज उठेगी जो जनता से जुड़े हुए हैं? आप लोग देख रहे होइएगा शुरू से विधानसभा या विधान परिषद को कवर जो आपके प्रतिनिधि किए होंगे। आपने देखा किस ढंग से जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो सरकार उसका जवाब नहीं दे पाती और केवल जो है सो न्यूसेंस क्रिएट करना और ऐसी परिस्थिति बनाना चाहती है कि उसे जवाब देने का मौका नहीं मिले। जवाब देने से भागती है और इतना जो सरकार जो है ना, नीतीश कुमार इतना दबाव में आ चुके हैं कि अब वे सामान्य स्थिति में है नहीं। अब कल जो घटना घटी यह इतिहास की पहली घटना है। हम समझते कि भारतीय संसदीय राजनीति का शायद यह पहला घटना होगा कि सदन के अंदर वर्दी में पुलिस को बुला लिया गया और जिसे आप माननीय कहते हैं उसको जो है सो जूता से पीटा गया। महिला विधायकों को जो है सो कपड़ा फाड़ने का, कपड़ा खोलने का, उसे माने नंगा करने का प्रयास किया गया। अब इससे घटिया और इससे माने आप क्या उम्मीद कर सकते हैं ऐसे सरकार से? जो जनता के प्रति क्या उसकी जिम्मेवारी है, क्या उसका उत्तरदायित्व बनता है? सारी चीजें चितरंजन जी सारी चीजें देखी जाएं, जनता क्या समझे? सरकार की तरफ से अपनी बयानबाजियां हैं कि विपक्ष जिद पर अड़ा है, विपक्ष ने जो कुछ किया वो गलत किया है, फिर चाहे विधानसभा अध्यक्ष का घेराव करना हो या उनको बंधक बनाना हो। विपक्ष का कहना है कि सरकार जवाब नहीं दे रही है, सरकार मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है और सरकार कहती है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। जनता क्या समझे? जनता कैसे समझेगी कि सही क्या है और गलत क्या है? जो लोग बोल रहे हैं ये शायद इतिहास को भूल रहे हैं। इसी के ही बिहार विधानसभा के अंदर रात भर विपक्षी विधायक रह गए, हाउस के अंदर रह गए, लेकिन पुलिस नहीं बुलाया गया था। ये जो लोग बोल रहे हैं इन लोगों से पूछिए कि विधानसभा के अंदर विरोध में विपक्षी दलों ने रात भर डेरा डाल दिया विधानसभा के अंदर, लेकिन पुलिस को नहीं बुलाया गया। और कल तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। बहुत सा उसका उपाय था। विधानसभा के अध्यक्ष के सामने कई विकल्प थे, बात करते, विरोधी दल के नेताओं से बात करते या फिर उसको जो है सो प्रवर समिति में भेज सकते थे। ऐसी क्या जल्दीबाजी थी? ऐसी क्या जल्दीबाजी थी इस प्रस्ताव को पास करने के लिए? बेचैनी थी कि वर्दीधारी पुलिस को बुला लिया गया, क्योंकि बताया जा रहा था कि विपक्ष के विधायक आक्रामक हो गए थे। नहीं, विधायक आक्रामक हुए, लेकिन जो है सो विधानसभा की एक मर्यादा ना होता है साहब। विधानसभा का एक मर्यादा होता है। डीएम यही एक शब्द है जो पक्ष और विपक्ष दोनों बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि विपक्ष ने मर्यादा लांघ दी है और विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष ने मर्यादाएं लांघी है। सब सामने दिखाई पड़ रहा है ना, सामने दिखाई पड़ रहा है। कोई जो है सो हम लोग बतलबाजी नहीं ना करते हैं नीतीश कुमार के समान और उनके जो है सो जो गिरोह है उसके समान बतलबाजी नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर सीधे दिखाई पड़ रहा है कि जंग से जो महिला विधायक का जो है कपड़ा खोला जा रहा है, किस ढंग से विधायक को जो जूता से बूट से मारा जा रहा है। कभी जो अंग्रेजों के राज में भी ऐसा नहीं हुआ। चितरंजन जी हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता कुमार गौतम भी जुड़े हुए हैं। मौके पर वो रहे हैं, वो ज्यादा अच्छे से और विस्तार से बता पाएंगे। गौतम, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप जिस तरह से चितरंजन जी ने अपनी बात रखी है? बिल्कुल, चितरंजन जी से मेरी कल भी बात हुई थी और आज भी जब वो लाइव पर थे तो उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी राजद प्रदेश कार्यालय में। हमने उस वक्त भी इनसे सवाल पूछा था कि जब अनुमति नहीं मिली थी तो फिर
आपने जेपी गोलंबर से डाकबंगला चौराहा जाने की क्या जरूरत थी? सवाल ये है। दूसरा तो अगर नहीं जाते तो इतना मामला तूल पकड़ता ही नहीं। जी चितरंजन जी, क्या जरूरत पड़ी थी गोलंबर से? नहीं, माने अभी 18 मार्च को बहुत जोर शोर से बयान दिया गया था जनता दल नेताओं द्वारा कि नीतीश कुमार भी उस आंदोलन में शामिल थे। सुशील मोदी तो उसमें थे ही। अभी बता दें कि 18 मार्च 74 को जो विधानसभा का घेराव हुआ था उसमें क्या सरकार इनको परमिशन दी थी? यह तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें विरोध प्रकट करने का, उसमें तो कोई जो है प्रदर्शनकारी कोई ऐसा हरकत नहीं किया गया। सब निहत्थे थे और उन पर जो है प्लानिंग वे में ऊपर से छत के ऊपर से जो है रोड़ेबाजी किया गया। चितरंजन जी, कारण उन पर लाठीचार्ज किया गया। और चितरंजन जी, आज आखिर क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि तेजस्वी यादव को अपना नाम बताना पड़ा कि मेरा नाम तेजस्वी यादव है, मुझे पहचान लो? सवाल यह है कि जब विधानसभा की मर्यादा नहीं आप रक्षा कर सकते हैं, उसकी मर्यादा को नहीं बचा सकते हैं, तो फिर जो है वैसे विधानसभा में जाने का क्या मतलब? सो बताइए, जब उसकी मर्यादा ही नहीं रहेगी, जब अब उसमें जो है सो वर्दीधारी घुस कर और माननीय विधायकों के साथ मारापीटी करेगी, बिल्कुल, तो फिर जो है सो क्या उचित रह गया उसका? ठीक है। शुक्रिया चितरंजन जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गौतम, एक शब्द पकड़ लिया है सत्ता पक्ष ने भी और विपक्ष ने भी, मर्यादा लांघी किसने है? यह सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, कैसे समझा जाए? बिल्कुल, ये जो शब्द है मर्यादा, ये महाभारत के समय से उसको जोड़ के खास करके विपक्ष कह रहा है कि महाभारत में जिस तरीके से मर्यादा को तोड़कर दुशासन ने चिरहरण किया, आज सदन के अंदर वही मर्यादा तोड़ते हुए माननीय महिला विधायकों का चिरहरण होता दिख रहा है। नीतीश कुमार को महाभारत के धृतराष्ट्र की संज्ञा दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि दुर्योधन भी है नीतीश कुमार। ये भी कहा जा रहा है कि महाभारत की तर्ज पर ये तमाम चीज़ें हो रही है। लेकिन महाभारत, सोचना होगा कि ये उस दौर का महाभारत नहीं है जिस दौर में टेलीविज़न और सीसीटीवी कैमरे नहीं हुआ करते थे। ये वो दौर है जहां आपकी सारी गलतियों को लोग, दुनिया देख रही है। और आज पूरे बिहार में, पूरे देश भर में बिहार के सदन की चर्चा हो रही है कि जिस विधेयक को पास करने के लिए सरकार ने अपनी जिद पर अड़े हुए थे, विपक्ष अपनी बात पर जिद पर अड़ा हुआ था, कोई इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था कि आखिर सिर्फ नाम बदल देने से या फिर पुलिस की थोड़ी सी कार्यशैली बदल देने से क्या परिणाम होंगे। शायद इस बात का एहसास ना तो सरकार को है ना ही विपक्ष को है। विपक्ष पहले दिन से, सदन के पहले दिन से देखिए राणा कि उसने साफ तौर पे कह दिया था कि हम सदन को नहीं चलने देंगे। अब ऐसे में सरकार चाहे अच्छी बातें लाए या फिर जबरन किसी बात को या किसी विधेयक को पेश करने की कोशिश करे, उसका परिणाम यही होता। और जैसे जैसे सदन बात है ऐसे में गौतम, ऐसे में एक सवाल ये भी है, क्योंकि सवाल तमाम उठ रहे हैं जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तेज प्रताप यादव जिस तरह से विधानसभा के भीतर अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, जो हंगामा वहां हो रहा था, सोचिए कि कितना गंभीर विषय है कि वहां हंगामा चल रहा है और तेज प्रताप यादव आराम से वीडियो बनाते हैं। क्या ये उनकी बचकानी हरकत नहीं है? दूसरा पॉइंट, बाहर आकर विधानसभा के जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष को चुन लिया गया और अपनी अलग से कार्यवाही शुरू कर दी गई और यह भी कहा जा रहा है कि हम अपना सीएम भी बना लेंगे, लेकिन सीएम होगा कहां का वो? बिल्कुल, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो लोकतंत्र के संविधान से बहुत अलग है। आप ना तो कोई अलग से सीएम बना सकते हैं और अगर बना भी सकते हैं तो एक पैरेलली एक सिस्टम आप अपने लिए भले ही बना लें, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। दूसरी बात, तेज प्रताप यादव कभी कृष्ण की भूमिका में होते हैं, कभी आप देखिए कि मथुरा चले जाते हैं। तेज प्रताप यादव कभी जलेबी छानते नजर आते हैं तो कभी शिव के अवतार में शंख बजाते नजर आते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब मोबाइल ले
जाने की इजाज़त सदन के अंदर नहीं थी, तो फिर तेज प्रताप यादव ने वीडियो कैसे बनाया? दूसरी बात यह है कि क्या तेज प्रताप यादव किस मकसद से वीडियो बनाना चाहते थे, ये तो तेज प्रताप जाने, लेकिन कहीं से भी पक्ष और विपक्ष का ये रवैया, आमने सामने चाहे तू मैं से लेकर के कॉलर पकड़ने तक, सदन में नोक झोंक से लेकर के जूते की नोक तक, इन तमाम चीज़ों को जनता देख रही है। बिहार का जो मंदिर है, लोकतंत्र का जो मंदिर है, वो शर्मसार हुआ है और इसकी शुरुआत हुई है बिहार पुलिस सशस्त्र जो अधिनियम है, जो विधेयक है, उसको पास करने को लेकर के। क्योंकि ये विधेयक अगर ज़्यादा जिद थी तो इसको आप 3 महीने के लिए संशोधित कर सकते थे, कह सकते थे कि हाँ ये है, लेकिन दोनों अपने अपने जिद पर अड़े हुए थे, जिसका खामियाजा आज सदन की गरिमा को तार तार होते हुए देखते हुए जनता सब कुछ देख रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका गौतम हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर इस लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा को तार तार क्यों किया गया? आखिर इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? किस पर इसकी जवाबदेही तय की जाएगी, विपक्ष पर या सत्ता पक्ष पर? दोनों ने एक शब्द पकड़ लिया है, मर्यादा। लेकिन मर्यादाएं लांघी किसने है, इसके लिए जिम्मेदारी किस पर तय होगी? इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा, पक्ष को या फिर विपक्ष को? सवाल तमाम खड़े हैं। अगर विधानसभा के भीतर एक पैरेलल विधानसभा बना ली जाए और उसके बाहर भी एक विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर कार्यवाही शुरू करा दी जाए, तो फिर किस दिशा में लेकर जा रहे हैं बिहार को, यह भी एक बड़ा सवाल उठता है। सवाल तमाम हैं, लेकिन अभी जवाब शून्य भर है। फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।